Exercise 7.1 question number 8. In right triangle ABC, right angled at C. ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण C क्या है, समकोण है. एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB. M कर्ण AB का मध्य बिंदु है. C इज जॉइंट टू M. C से M को मिलाया गया है. एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि CM और DM दोनों क्या हो, बराबर हो. CM इक्वल टू DM या DM इक्वल टू CM. एंड पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B. D से B को मिलाया है और हमें दिखाना है सो दैट, हमसे कहता है कि सो दैट ट्रायंगल AMC कॉन्गेंट ट्रायंगल DMC. फर्स्ट. सेकेंड वन हमसे कहता है कि एंगल DBC इज राइट एंगल. एंड थर्ड कहता है कि ट्रायंगल DBC कॉन्गेंट ट्रायंगल ACB. एंड फोर्थ कहता है CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यानी कि CM AB का आधा है. हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ. तो इन ट्रायंगल AMC, ठीक है, AMC एंड ट्रायंगल BMD we have AM equal to BM. क्यों? M is the midpoint of hypotenuse AB. M कर्ण AB का मध्य बिंदु है. M is the midpoint of AB. ओके. एंड ये देखिए अब आप BMD और CMA या AMC या DMB, ये दोनों क्या है आपस में? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल AMC इक्वल टू BMD वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है. ठीक है. एंड CM इक्वल टू DM, ये हमको दिया है. CM इक्वल टू DM ये हमको दिया है, गिवन. तो बाई एंगल्स साइड कॉन्ग्रेंस रिलेशन से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD. ठीक है. एंड फिर DB इक्वल टू AC. क्यों? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल. CPCT से फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हुआ. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट को हम 3D में भी समझेंगे. सेकेंड पार्ट को हम 3D में भी समझेंगे. अब देखिए, अब हमने DB इक्वल टू AC, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, ये DB और AC. अब एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM. ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. ये देखिए आप, ये BD और AC हमारे पास लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है. अब इसको हम 3D में देखते हैं. तो 3D में बिल्कुल हमारे समझ में आएगा. रोटेट करके हम देखेंगे इसको 3D ग्राफिक्स में. इसको सो एक्सेस सो प्लेन. ओके. अब देखिए इसको मैं यहाँ से मूव एंड रोटेट. ये देखिए, अब मैं आपको इसमें 3D में दिखाता हूं. एंगल DBM इज इक्वल टू CM. मैंने कैसे कहा? देखिए, ये DB और AC, जरा इसको इधर ले लेते हैं. DB AC लाइन से है और ये कोई ट्रांसवर्सल इसको क्या कर रहा है,
इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब हम इस फिगर को रोटेट करते हैं, इस फिगर को हम रोटेट करते हैं। ये हमने रोटेट कर लिया। ये फिगर हमारा रोटेट हो गया, ठीक है। अब देखिए डीबी और एसी हमारे पास कोई लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल डीबीएम, ये पॉइंट एम है, एंगल डीबीएम, ठीक है, इक्वल टू एंगल, ये पॉइंट सी है, CAM, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स है। जब ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डीबी एसी के पैरेलल हो जाएगा, डीबी पैरेलल एसी। ये देखिए हम अल्टरनेट एंगल्स, ये देखिए ये क्या है, दोनों एंगल्स बराबर है, ये डीबी पैरेलल एसी हो जाएगा, ठीक है। अब डीबी पैरेलल एसी होगा तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट वन हम कैसे इसको और करेंगे। अब एंगल डीबीसी, अब मैं फिर फिगर को रोटेट कर रहा हूं, ये मैंने फिगर को रोटेट कर लिया, ठीक है। एंगल डीबीसी प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये को इंटीरियर एंगल है। अब को इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये होता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतः कोण होते हैं उनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अब फिर इसको रोटेट करता हूं, कैसे होगा, सपोज हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये मैंने इसको कर दिया। अभी हमने प्रूव किया कि डीबी पैरेलल एसी, ये डीबी एसी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ना। तो एंगल डीबीसी, ये वाला एंगल डीबीसी, ये वाला एंगल, और एंगल एसीबी, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बने अंतः कोण हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्यों, बिकॉज डीबी पैरेलल एसी एंड दिस इज ट्रांसवर्सल एंड द एंगल डीबीसी एंड एसीबी, ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बने इंटीरियर एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल, तो इनका योग होता है 180 डिग्री, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो लिखा डीबीसी प्लस एसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल डीबीसी प्लस राइट एंगल एट सी, इसको फिर रोटेट कर लेते हैं। तो ये जो सी है ये क्या है, हमारा समकोण है, 90 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। तो एंगल डीबीसी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। अब फिर हम अपने 2D में चलते हैं, ये तो समझाने के लिए था। तो DBC प्लस ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, C इज राइट एंगल, ओके, देन एंगल DBC इज 90 डिग्री, जो हमको प्रूव करना था कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। हमारा पहला पार्ट भी प्रूव हुआ, हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हुआ, ठीक है। इसको हम हाइड कर देते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। अब इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, अब इसमें, ठीक है, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, DB इक्वल टू AC, ये हमने प्रूव किया है। DB इक्वल टू AC, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, एक तो ये आएगा, इसमें भी है DB इक्वल टू AC प्रूव्ड अब, ओके। एंड देन BC इक्वल टू BC कॉमन साइड्स, और अभी हमने प्रूव किया है एंगल DBC और ACB बोथ आर 90 डिग्री। तो एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल DBC इक्वल टू ACB ईच 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रिलेशन से ट्रायंगल
DBC कॉन्ग्रेंट ट्रिंगल ACB। थर्ड पार्ट प्रूव हुआ, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट कहता है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AB इज इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD कैसे? अभी हमने प्रूव किया था ट्रिंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्रिंगल ACB, तो AB इक्वल टू CD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रिंगल आर इक्वल। ओके, अब हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ से डिवाइड कर लेते हैं 1/2 से, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब ये देखिए CD हाफ ऑफ CD, अभी क्या लिखा था हमने? D इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, और हमको यहां पर दिया था DM इज इक्वल टू CM, ये DM इज इक्वल टू CM, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है CM, तो ये CD आधा होगा किसका? CM का, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू CM, ये हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमारे प्रूव हुए, 4 पार्ट में प्रूव किए, सेकंड पार्ट ये था एंड फर्स्ट पार्ट ये था। तो 3 डायमेंशनल में भी मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स की पहचान करेंगे फिगर को रोटेट करते हुए, जिससे आपकी समझ में इजी वे में आप समझेंगे। तो ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुई है।